हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये दो फ्लड लाइट है। ये दोनों ही फ्लड लाइट खराब हो चुकी है। इस फ्लड लाइट को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, हम इसको कैसे ओपन करेंगे और किस प्रकार से इसको रिपेयर करेंगे, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी फ्लड लाइट रिपेयर करने का तरीका समझ में आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल टेबल पर और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इन फ्लड लाइटों को सही किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल टेबल पर। तो सबसे पहले हम एक फ्लड लाइट को हम ओपन करना सीखते हैं और ओपन करने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे कि इसमें क्या चीज़ खराब है। सबसे पहले इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये सच में खराब है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल फेज की सप्लाई हम देंगे और जैसे ही न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे ये फ्लड लाइट जलनी चाहिए। अगर नहीं जलती है तो इसको खराब माना जाएगा, अगर जलती है तो इसको सही माना जाएगा। तो इस बोर्ड में सप्लाई है, इसमें हम इन दोनों तारों को लगाते हैं और इसके बाद इसको सप्लाई दे देते हैं। तो देख सकते हैं दोनों तार जुड़ चुके हैं। अब इसको चालू करते हैं। देखिए ये लाइट नहीं जल रही, बिल्कुल नहीं जल रही है लाइट। ये लाइट ख़राब है। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, इन दोनों तारों को निकाल देते हैं। अब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको ओपन कहाँ से करना है। तो यहाँ पर दो स्क्रू आपको दिख रहे होंगे, पीछे आपको कोई भी स्क्रू नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में कोई स्क्रू दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ से सामने से दोनों स्क्रू को पहले खोल लेना है। तो चलिए हम दोनों स्क्रू को पहले खोल लेते हैं। इन दोनों स्क्रू को खोल लेने के बाद अब आपको करना क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की साइड में हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं इस तरह से क्लैंप फंसा हुआ है। तो इन सभी क्लैंपों को कुछ इस प्रकार से धक्का दे करके आगे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको सभी क्लैंपों को इस प्रकार से धक्का देना है हाथ के द्वारा। देख सकते हैं आप क्लियर तरीके से जितने भी लॉक बने हैं सभी लॉक को इस तरह से आपको धक्का दे करके आगे की तरफ धकेलना है। तो देख सकते हैं सभी लॉक को हमने इस तरह से हटा लिया है और लॉक को हटा लेने के बाद इसको हल्का हल्का पीछे की तरफ पुश करेंगे। तो ये हमारा जो फ्लड लाइट का ऊपर वाला पैनल होता है, जो हमारा शीशा होता है, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर उसी को निकालना है पहले। उसको निकालेंगे तो हमारा ड्राइवर भी इसके अंदर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अब ये बाहर की तरफ निकलेगा। सभी को इस तरह से पुश करना है हल्का हल्का। तो ये हमारा अब बाहर की तरफ निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप इस तरीके से ये हल्का हल्का उठा देंगे तो ये हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो फ्रंट वाला शीशा होता है ये बाहर निकल जाता है। इसके निकल जाने के बाद अब आपको करना क्या है। अब यहाँ पर दो स्क्रू और आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों स्क्रूओं को खोलना है। तो इन दोनों स्क्रूओं को खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर आपको ड्राइवर इसके नीचे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइवर हमारा दिख गया। जब ये ड्राइवर हमारा दिख जाता है तो अब यहाँ पर फॉल्ट को ढूंढना रहता है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों वायर हैं ये पहले ही निकल गए यहाँ से खोलते ही इसके। तो हम इसको देख लेते हैं खोल करके इसके अंदर क्या फॉल्ट है। इसको एक बार रिपेयर भी किया गया था। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा लाइन न्यूट्रल का जो दोनों तार है ये छोड़ दिया है यहाँ से। तो लाइन न्यूट्रल का दोनों तार छोड़ दिया है तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में इसमें आप ये कैपेसिटर देख सकते हैं जो यहाँ से फूल चुका है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं ये कैपेसिटर फूल गया है। तो हम इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे तब भी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये इतने वैल्यू का कैपेसिटर है नहीं, तो हम इसके लिए एक नया ड्राइवर खरीद करके लाए हैं और नया ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। और यहाँ से बाहर निकालने के बाद हम इसमें नया ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एलईडी उससे जल पाती है या नहीं जल पाती है। तो यहाँ पर देखिए सारे जो कवर्स हैं इसके हमने हटा लिए हैं और कवर्स को हटाने के बाद इन दोनों वायरों को यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्डर की मदद से इन दोनों वायरों को यहाँ से डिसोल्ड कर देना है, जो हमारा प्लस और माइनस का वायर होता है। तो यहाँ से इसको डिसोल्ड करना है। तो ये दोनों वायर डिसोल्ड हो चुके हैं। अब ये ड्राइवर देखिए हमारा यहाँ से जल चुका है, इसका ट्रैक भी ख़राब हो गया है। तो इसके ट्रैक के ख़राब होने की वजह से और ये जो कैपेसिटर इसके फुल जाने की वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। हमारे पास इस वैल्यू का कैपेसिटर होता तो हम इसको लगा के इसके का कनेक्शन कर देते तो ये हमारा ड्राइवर सही हो जाता। तो इसको हम साइड में रखते हैं और इसके अंदर नया ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का नया ड्राइवर मार्केट में मिल जाएगा आपको। और इसमें क्या करना है, कनेक्शन कैसे करना हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस साइड में प्लस माइनस होगा वहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है और आउट भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इसको हम माइनस में जोड़ देंगे, जो हमारा रेड वाला वायर इसको हम प्लस में जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो ये दोनों तार हैं इसको हम AC सप्लाई देंगे, यानी कि न्यूट्रल फेज की सप्लाई इसी में दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन कर लेते हैं। तो इन दोनों वायरों को जोड़ लेना है यहाँ पे। तो इन दोनों वायरों को पहले डिसोल्व करना होगा। तो जब हम इन दोनों वायरों को डिसोल्व कर लेंगे तब इनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोल्डर की मदद से हम इसको डिसोल्व कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों वायरों को डिसोल्व कर लिया। इन दोनों वायरों को डिसोल्व करने के बाद अब हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वायर में इस तरह से हम रांगा लगाते हैं। तो इस तरह से वायर में रांगा पहले लगा लेना है और इसके लग जाने के बाद यहाँ पर जो इसका पैनल है, जो इसकी LED पैनल है, इस पर भी सोल्डर लगाना है और सोल्डर लगा के उस पर पहले रांगा लगा करके एक स्पॉट बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको इस तरह से बेंड करना है और बेंड करने के बाद यहाँ भी स्पॉट लगा लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, प्लस माइनस हमको दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में ये प्लस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पॉट बना लेंगे इस तरह से रांगा को लगा करके, और माइनस में भी हम इस तरह से स्पॉट थोड़ा सा बना लेंगे ताकि यहाँ पर जो दोनों वायर हम जोड़ें तो उस सोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से स्पॉट बन गया है। स्पॉट बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर दोनों ही वायरों को जोड़ लेंगे। प्लस की जगह पे प्लस को जोड़ेंगे, माइनस की जगह पे माइनस को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेड वाले को प्लस में जोड़ना है, तो रेड वाले को हम प्लस में जोड़ लेते हैं। तो रेड वाले को हमने प्लस में जोड़ लिया और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इसको हमको माइनस में जोड़ना है, तो इसको हम माइनस में जोड़ लेते हैं। तो ये ड्राइवर से DC सप्लाई आउट होती है और ये जो हमारी LED है ये DC सप्लाई से ही वर्क करती है। और अब हम इस ड्राइवर के दोनों पॉइंटों पर AC सप्लाई देंगे, यानी कि इसको यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ से बाहर बढ़िया तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये जो दोनों वायर हैं इन्हीं को बाहर निकालना है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारी लीड है पहले से जो लगी हुई है इसको यहाँ से खोल देना है, और इसको यहाँ से खोल देने के बाद ये जो लीड है ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। और इसके बाहर निकल जाने के बाद यहाँ पर ये जो दोनों वायर हैं इन दोनों वायरों को भी बाहर निकालना है। अब ये दोनों वायर बाहर निकल गए हैं, तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसको यहाँ पे लगा लेने के बाद यहाँ पर आपको एक मॉडल दिखाई दे रहा होगा, इस मॉडल में इसको इस तरह से इंसर्ट करना है। और इंसर्ट कराने के बाद अब आपको यहाँ पर ये वाला ऊपर से इसका जो कवर होता है उसको कस देना है, टाइट कर देना है। तो चलिए हम इसके कवर को इस प्रकार से यहाँ पर टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको टाइट कर दिया। इसके टाइट कर देने से एक फ़ायदा होता है कि अब ये वायर आगे पीछे नहीं होगा, मतलब ना तो यहाँ से खींच सकते हैं ना तो ये अंदर जा सकता है। तो इसके लगाने से ये फ़ायदा होता है। तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा LED अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल फेस इसको दे लेते हैं और दे करके इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये फ्लड लाइट हमारी बन करके तैयार हो गई है। मतलब कि इस ड्राइवर के लगाने की वजह से ये जो हमारा फ्लड लाइट है ये अब बढ़िया तरीके से कार्य कर रही है। इसको हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से। तो ये फ्लड लाइट अब बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके कवर को लगा देंगे, यानी कि ऊपर वाले फ्रंट वाला शीशा होता है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको लगाना भी उसी प्रकार से है जैसे हम इसको निकाले थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको लगाने का तरीका ये है कि इसके जो क्लिप होते हैं इन सभी क्लिपों को देख लेना होता है। और यहाँ पर जो दोनों स्क्रू लगते हैं इन दोनों स्क्रूओं के जगहों को देख लेना है कि हाँ ये स्क्रू यहीं पर लगेंगे या फिर कहीं और लगेंगे। तो देख सकते हैं ये दोनों स्क्रू के घाट जो हैं ये सामने दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरह से इसको दबा लेना है। तो इस तरह से जैसे आप दबाएंगे ये फिट हो जाएगा। और इसके फिट हो जाने के बाद हम दोनों स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो ये बेहतर तरीके से हमारा फ्लड लाइट बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्लिपों को इस तरह से दबा करके इसको फिट कर लेना है। तो यहाँ पर सभी क्लिपों को हमने दबा लिया है, सभी क्लिपें यहाँ पर फिट हो चुकी हैं। अब इसके फिट हो जाने के बाद अब आपको दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो ये हमारी फ्लड लाइट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप फ्लड लाइट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है, ड्राइवर में ज़्यादा फॉल्ट आता है तो आप ड्राइवर को चेंज कर दीजिए, और ड्राइवर में अगर थोड़ा बहुत फॉल्ट है तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने इस LED लाइट को सही किया। अब इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। एक्चुअल में ये जो हमारी लाइट है ये हम अपने स्टूडियो में लगाए थे, इसी को ऑन करके हम वीडियो बनाते हैं। तो ये जो लाइट है ये ख़राब हो चुकी थी जिससे हमको असुविधा हो रही थी। हम इसको रिपेयर
इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये लाइट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक बार फाइनल टेस्टिंग कर लेंगे, यानी कि दोनों वायर हम लगा करके एक बार चालू करके देख लेते हैं कि ये लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो इस तरह से हम इस लाइट को रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं बाहर। अब हम दूसरी फ्लड लाइट के बारे में भी देख लेते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको किस प्रकार से रिपेयर किया जाएगा। तो दूसरी फ्लड लाइट भी उसी प्रकार से ओपन करना है, उसी प्रकार से खोलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों स्क्रूओं को खोल लेना है और दोनों को स्क्रूओं को खोलने के बाद इसमें देखना है कि क्या फॉल्ट है। हालांकि इसमें भी ड्राइवर का ही फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर ही बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको निकालना है स्क्रू को, और इस तरह से स्क्रू को निकालने के बाद अब इस फ्लड लाइट के जो फ्रंट वाले पैनल होते हैं, इसके जो लॉक होते हैं, इन लॉक को इस तरह से हटाना है। देख सकते हैं एक एक लॉक को इस तरह से दबा करके हटा लेना है। इस तरह से दबाना है और इस तरह से ये हट जाएगा। तो सभी लॉक को इस तरह से दबा दबा करके हटा लेना है। और सभी लॉक को हटा लेने के बाद ये जो फ्रंट वाला शीशा है ये फाइनली निकल जाएगा बाहर। और फाइनली निकल जाने के बाद हमको ड्राइवर दिखेगा और ड्राइवर में क्या फॉल्ट है उसी को देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारा फ्रंट वाला शीशा है ये बाहर की तरफ इस तरह से निकल जाएगा। इसके निकल जाने के बाद अब इसके भी ड्राइवर को हम चेक कर लेते हैं कि इसके ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ड्राइवर है, इसके ड्राइवर में भी वही प्रॉब्लम दिख रही है, ये काला हो चुका है। और इसको हम थोड़ा सा ढीला करते हैं ताकि ये ड्राइवर हम आसानी से इसके बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से कि किस प्रकार से इसका जो ड्राइवर होता है उसको चेंज किया जाता है या फिर उसमें क्या रिपेयर किया जा सकता है। जो इसके ऊपर हमने कवर लगाया हुआ था ये ख़राब हो चुका है, यहाँ पे हीटिंग की वजह से ये ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे बाहर, और इसको निकालने के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या फ़ॉल्ट है। इसके भी ड्राइवर को चेंज कर देंगे अगर ज़्यादा फॉल्ट रहेगा तो। अंत में मैं आपको ड्राइवर की प्राइस भी बताऊंगा कि इसका ड्राइवर कितने रुपए का मिल जाता है। तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। देखिए बिल्कुल ड्राइवर गर्म होकर के ये जल चुका है। यहाँ पर देखिए जो फ्यूज़ रजिस्टर लगा होता है ये भी यहाँ पर गर्म होकर जल चुका है। तो इसमें फ्यूज़ रजिस्टर की ही प्रॉब्लम दिख रही है हमको। तो फ्यूज़ रजिस्टर को अगर चेंज कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में हम इसके भी ड्राइवर को चेंज कर देंगे। और ड्राइवर को चेंज करने के बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से रिपेयर होकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 70-80 रुपये का ड्राइवर आपको मिल जाएगा। आप लाकर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारी LED लाइट है ये जल्दी फ्यूज़ नहीं होती है, बस ये जो ड्राइवर होता है यही जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। तो इस ड्राइवर को हम चेंज कर देंगे तो ये हमारी LED लाइट्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फ्यूज़ रजिस्टर है ये टूट चुका है यहाँ से। तो फ्यूज़ रजिस्टर के टूटने की वजह से ही इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम फ्यूज़ रजिस्टर को लगा दें तो ये हमारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी आप कैपेसिटर के बारे में देखें तो ये कैपेसिटर भी फूल चुका है। तो ये ज़्यादा दिन तक ड्राइवर चलने वाला है नहीं, और इसमें का कैपेसिटर मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पर ड्राइवर नया यूज़ कर लूँगा। ड्राइवर नया यूज़ करने के बाद ये LED लाइट्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ से डिसोल्ड कर लेते हैं, और डिसोल्ड कर लेने के बाद हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे नए वाले ड्राइवर को। तो यहाँ से देखिए ये दोनों तार डिसोल्ड करने हैं। एक तार डिसोल्ड पहले ही हो चुका है, टूट चुका है, और दूसरे तार को इस तरह से डिसोल्ड कर लेना है। और इसके डिसोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये प्लस और माइनस का तार है इसको भी हम यहाँ से हटा लेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से वायर को निकाल लिया जाएगा, और वायर को निकालने के बाद ये जो इसका ग्रूम है इसको इस तरह से निकाल दिया जाएगा। और अब हम नए वाले ड्राइवर को इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नया वाला ड्राइवर है, इसको इंस्टॉल करना है। माइनस वाले तार को माइनस में जोड़ना है, प्लस वाले वायर को प्लस में जोड़ना है। तो पहले हम इसमें सोल्डरिंग लगा लेते हैं हल्की सी, और उसके बाद इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सोल्डरिंग लगा लेना है। क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा। माइनस वाले वायर में हमने लगा लिया, और प्लस वाले वायर में भी इसी तरह से लगा लेना है। और इस तरह से लगाने के बाद जो सोल्डरिंग होती है वो आसान हो जाती है। सोल्डरिंग करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो अब यहाँ पर इसके कवर को इस तरह से हटाना है। इसके कवर को हटाने के बाद इसके प्लस और माइनस वाले टर्मिनल पे स्पॉट बना लेना है सोल्डर का, ताकि यहाँ पर कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, सोल्डरिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से स्पॉट बना लेना है, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। और इसके स्पॉट के बन जाने के बाद अब यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस वाले वायर की सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हम माइनस वाले वायर की भी सोल्डरिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर माइनस वाले वायर की भी सोल्डरिंग हो चुकी है। इन दोनों वायरों की सोल्डरिंग हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम ड्राइवर को लगा करके चेक करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम इसके ऊपर एक पेचकस रख लेंगे ऐसे, और पेचकस रख लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, और लगाने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारी लाइट है ये जल रही है कि नहीं जल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
हम इसको चालू कर दिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये भी फ्लड लाइट बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको भी असेंबल कर लेंगे और असेंबल कर लेने के बाद इसको जहाँ पर भी लगाना होगा वहाँ पर सेट कर देंगे। तो चलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से, और ऑफ करने के बाद इसके जो दोनों वायर होंगे इन दोनों वायरों को इसके माध्यम से निकालना है बाहर, और बाहर निकालने के बाद इसको इसके ऊपर वाले कवर को यानी कि ऊपर वाला जो शीशा है उसको लगा देना है। तो यहाँ से इस तरह से इसको निकाल लेना है बाहर, और इस तरह से बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पर जो इसका ग्रूम है उसको लगाना है ताकि ये जो वायर हैं ये इधर उधर ना हो सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लिप अंदर की तरफ चली गई थी, इसको हम सही कर लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। और इसके सही कर लेने के बाद अब ये जो दोनों वायर हैं इन दोनों वायरों को इसमें डालना है, और इसमें डालने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से इसमें रखना है, और इसमें रख लेने के बाद अब इसके ऊपर के जो ये नट होते हैं इसको टाइट कर देना है। तो चलिए हम इसको इस तरह से टाइट कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। इसके टाइट करने से ये जो हमारा वायर अंदर बाहर होता है ये नहीं होगा, ये बेहतर तरीके से एक ही जगह रुका रहेगा। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से पैक करते हैं, और पैक करने के बाद इसके जो कवर होते हैं उनको हम लगा देते हैं। तो चलिए इनके कवर को हम इस तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ पर सारे क्लिप बैठ चुकी हैं, और सारे क्लिपों के बैठ जाने के बाद अब हम यहाँ पर जो इसके स्क्रू होंगे उनको टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। अब हम इसकी फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं, एक बार वायर को लगाते हैं और फाइनल टेस्टिंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये एलईडी लाइट्स बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम इस एलईडी लाइट्स को रिपेयर करते हैं, इस प्रकार से हम फ्लड लाइट को रिपेयर करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से इस फ्लड लाइट के रिपेयरिंग संबंधित जानकारी मिल गई होगी, किस प्रकार से इसको ओपन करना है और किस प्रकार से इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है, और इसमें क्या क्या खराब हो सकता है उसको किस प्रकार से चेंज करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।